क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई हाई स्टेटस इंसान किसी जगह पे आता है, किसी कमरे में दाखिल होता है, तो उसके कुछ कहे बगैर सब खामोश क्यों हो जाते हैं? ऐसी कौन सी पोशीदा ताकत होती है उसके उठने, बैठने, चलने, हाथ मिलाने, उसकी आंखों में, कि जो सब पे छा जाती है? साइकोलॉजी कहती है कि जुबान खोलने से पहले आपका जिस्म, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका तारुफ बता देती है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो दुनिया की बेहतरीन डिग्री के साथ, दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ी में आने के बावजूद आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको 4 बॉडी लैंग्वेज के ट्रिक्स सिखाऊंगा, और अगर आपने इन ट्रिक्स पे अमल कर लिया तो एक आम इंसान से एक बावकार लीडर तक का आपका सफर आसान हो जाएगा। सबसे पहला ट्रिक, आई कांटेक्ट। कमजोर इंसान या तो नजरें चुराता है या फिर घूरने लग जाता है, जबकि एक हाई स्टेटस इंसान जब किसी से मिलता है तो आंखों में आंखें मिलाता है। लेकिन जब वो खामोश होता है तो नजरें नीची करने की बजाय, घूरने की बजाय वो राइट लेफ्ट देखता है, क्योंकि नजरें नीची करना लाशऊरी तौर पे हार मानने की निशानी होती है, जबकि राइट लेफ्ट देखना सोचने की निशानी होती है, गौर व फिक्र की निशानी होती है। इसके साथ साथ जब भी आप किसी महफिल में जाएं, किसी कमरे में जाएं, किसी शादी हॉल में जाएं या किसी भी क्राउड वाली जगह पे जाएं, तो लोगों से हाथ जब मिलाएं आप, तो उनकी आंखों में आंखें मिला के देखें। कभी भी नजरें चुरा के किसी से हाथ नहीं मिलाना आपने। और अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें 2 सेकंड तक। मैंने अक्सर गौर किया कि कमजोर बॉडी लैंग्वेज के हामिल लोग जब किसी जगह पे बैठे होते हैं और उनकी कोई तारीफ कर दे तो वो इधर उधर नजरें घुमाते हैं, नीचे देखते हैं और हंसते हैं। ऐसा करने से दूसरे बंदे को ये लगता है कि यार मैंने इसके बारे में जो सुना था ना वो गलत होगा, उसे शक होने लगता है। लेकिन अगर अपनी तारीफ सुनते ही आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखें तो उसको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि आपको अपनी कदर, अपनी वैल्यू पता है कि हाँ आप अच्छे हो, हाँ आप इस तारीफ के काबिल हो। बॉडी लैंग्वेज की दूसरी ट्रिक है जगह घेरना। कमजोर ज़हनियत का इंसान जो होता है वो क्लोज होके बैठता है ताकि किसी को उससे तकलीफ ना हो, वो अपने हाथ समेट के बैठता है, जबकि एक मोतबर इंसान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। अगर आप एक हाई स्टेटस, हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं तो जहां भी आप बैठें ओपन होके बैठें, जगह घेर के बैठें, अपने हाथ कुर्सियों के हाथ पे रखें, छाती बाहर निकालें, कंधों को पीछे की तरफ रखें। ये गरूर की निशानी नहीं, ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, और कॉन्फिडेंस गुनाह नहीं होता। मजबूत बॉडी लैंग्वेज का तीसरा ट्रिक, गैर जरूरी हरकत को बंद कर दें। क्या आपने कभी किसी शेर को देखा बेवजह अपनी दुम हिलाते हुए? वो साकन रहता है। अगर आप भी शेर जैसा एटीट्यूड चाहते हैं तो बार बार मोबाइल देखना बंद कर दें, टांगे हिलाना बंद कर दें, गर्दन खुजाना बंद कर दें, हा हा हु करना बंद कर दें महफिल में बैठ के, क्योंकि ये सारी चीजें घबराहट की निशानी होती हैं। एक हाई स्टेटस इंसान साकिन रहता है। आप जब भी बोलें तो सिर्फ अहम बातों के ऊपर आपके हाथ उठने चाहिए, आपके इशारात होने चाहिए, हर बात पे हिलना डुलना बंद कर दें। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज का चौथा ट्रिक होता है फौरी रद्दे अमल ना देना। किसी भी बैरूनी तहरीक, बैरूनी बात पे फौरी रद्दे अमल देना कमजोर लोगों की निशानी है। कमजोर लोगों को अगर कोई बुलाए वो फौरन गर्दन हिलाते हैं, अगर कोई सवाल करे तो फौरी जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बावकार इंसान जवाब देने में थोड़ी ताखीर करता है। जब भी कोई आपका नाम पुकारे तो 2 सेकंड का ब्रेक लेके फिर उस बंदे की तरफ देखें। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो 2 सेकंड की खामोशी के बाद अपना मौकफ रखें। ये छोटी सी देर इस बात को जाहिर करती है कि आपका आपके जज्बातों पे कंट्रोल है और आप किसी के इशारों पे नाचने वाले मोहरे नहीं है। ये 4 बॉडी लैंग्वेज के ट्रिक्स लोगों को आपका एहतराम करने के लिए मजबूर कर देंगे।